पत्थर का मंदिर है। एक पत्थर का मात्र मंदिर। पत्थर का मंदिर है ये पूरा। इस वजह से इसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो ये पूरा गिरने का डर रहेगा। तो इसकी पौराणिकता क्या है, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये पत्थर हो सकता है, कितना पुराना मंदिर ये हो सकता है। बाबा की नगरी देवघर एक बार फिर सज धज करके तैयार है। अभी हम देखिए सिंह द्वार पर मौजूद हैं और लगभग 4 से 5 महीनों से लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें तो मालूम ही नहीं होगा कि कोरोना काल के बाद से यह बाबा का नगरी एक बार फिर से उनके लिए स्वागत योग्य बन गया है, तैयार हो गया है सज धज कर। चलिए हम आपको एक बार वर्चुअल पूरा यहाँ का दर्शन करवाते हैं, गर्भगृह तक का आपको दर्शन करवाएंगे। घर बैठे आप जैसे महिलाएं घर से देख सकती हैं। अच्छा बात है ना जी। तो आइए आगे हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं और एक एक चीजें किसी पंडा जी लोगों से मिल करके आज़ादी हो चल जाएगा तो नहीं। हाँ आइए इधर आ गए, हमारे साथ एक पंडा जी जुड़ेंगे और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है और पूरा वर्चुअल दर्शन हम यहाँ से आपको कराएंगे। चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों को पूरा वर्चुअल दर्शन करा दीजिए इस नगरी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, सबसे पहले आप जिस द्वार से आए हैं ये सिंह द्वार मुख्य द्वार हो गया ये, जो कि लोग शिवगंगा से स्नान करते हुए सीधे इस द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। ये इस मंदिर का ईशान कोण भी कहा जाता है। हाँ, ईशान कोण भी है। ईशान कोण होने के कारण यहाँ पर एक कूप भी है, बहुत आदि पुराना कूप है ये, चंद्रकूप, जिसके जल से बाबा का स्नान वगैरह होता है। बाबा पर यहाँ का जल वगैरह सारा कुछ चढ़ता है। अन्य देवी देवता को भी यहाँ का जल चढ़ता है। यहाँ का दर्शन करेंगे मुख्य रूप से। तो थोड़ा कैमरा को पलटाया जाए उधर। तो हाँ, कैमरा घुमा लीजिए जैसे जैसे बोलेंगे। जी जी, ये देखिए आप इधर, जैसे कि बीच में शिव जी का मंदिर हो गया, ये प्रांगण के बिल्कुल बीच में है बाबा का मंदिर। अगर आप देखेंगे, नापेंगे तो ये प्रांगण के बीच में इनका स्थान है और इनके चारों तरफ में अन्य 21 देवी देवता का मंदिर है। 21 देवी देवता? जी जी, 21 देवी देवता का मंदिर है। और उस 21 देवी देवता में जितने भी हैं उन चारों तरफ से, इनके चारों दिशा में शक्ति का ही मंदिर है। जैसे कि आप इस निकास गेट की तरफ आप दिखलाए कैमरा सामने में, ये बाबा का निकास गेट हो गया। इनके ठीक सामने में देखिए तो तारा जी और काली जी का मंदिर है। माँ तारा मंदिर और माँ काली मंदिर, शक्ति का मंदिर सबसे पहले ये देखिए। उसके बाद आप इधर कैमरा सामने में पलटाएं, उत्तर ये पूरब दिशा हो जाता है तो इनके सन्मुख में माँ पार्वती और भगवती जी का स्थान है। अब आप कैमरा उधर दक्षिण में पलटाएं जहाँ की वो स्क्रीन लगा हुआ है, उस स्क्रीन वाला जो है वो मंदिर माँ संध्या का, गायत्री देवी का मंदिर है वो। जी, वो गायत्री माता का मंदिर है। और ठीक इसके पीछे में जो कि पश्चिम दिशा पड़ जाता है मंदिर के, उसमें जो है माता बंगला जी का, जो कि ये यहाँ के अष्टधात्री भी हैं, ये क्षेत्र की मालकिन भी वो हैं, उनका मंदिर है। और इसी सब मंदिर से चारों शक्ति के बीच में ही सारे देवी देवता का मंदिर है, अलग अलग प्रारूपों में विराजमान है। जी। और यहाँ पर मैंने अन्य देवी जैसे कि अन्नपूर्णा माँ का मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, बगल में नीलकंठ महादेव जी का, शनिच भगवान का मंदिर है, उसके बगल में जगत जननी माता का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, और उसी हिसाब में ब्रह्मा जी का, संध्या जी का और अन्य देवी देवता का, कुल मिलाकर के 21-22 मंदिर है। 22 मंदिर का प्रांगण है। मुख्य मंदिर शक्ति के साथ विराजित बाबा बैद्यनाथ इस जगह पर में है और सामने इनके माता पार्वती जी का मंदिर है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जगह पर देखिए जाए तो इसी छत के नीचे में यहाँ नंदी भगवान भी है। नंदी के दर्शन, यहाँ पर नंदी, फिर कुछ नहीं किए, नंदी का दर्शन भी कराइए सारे लोगों को। ये नंदी जी से ही हम पहले शुरुआत कर लेते हैं। देखिए ये नंदी भगवान यहाँ पर विराजमान है और नंदी जी बिल्कुल द्वार पर में, इनके बाबा के बिल्कुल द्वार पर में नंदी जी हैं। ये देखिए नंदी भगवान यहाँ पर पहले से विराजमान है और बिना इनके दर्शन का माना ऐसा जाता है कि शिव शंभू का दर्शन नहीं पूर्ण माना जाता है। इनके दर्शन हो जाने के बाद ही, तो पहले हम यहीं से आपकी शुरुआत करा देते हैं। नंदीश्वर से ही आप पहले मिलते हुए अंदर की तरफ चलिए, उसके बाद गर्भगृह तक आपको लेकर चलेंगे। ये तमाम शक्तिपीठों का भी हम आपको लगातार दर्शन कराते रहेंगे, जिस प्रकार से मंदिरों का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार। और कुछ मंदिर यहाँ के जो हैं उनके विषय में कहना है कि, और ऐसा हम लोग देख भी चुके हैं। अभी आप जैसे भीतर पूजा करने के लिए गए थे तो बाबा का जो गर्भगृह है वहाँ पर आप देखेंगे एक ही द्वार है। यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो जाती है घुसने निकलने में। इसके लिए
द्वार खोलने का भी बात हुआ था, सरकार के द्वारा योजना भी आया था कि ऐसे ऐसे इसके यात्री के सुविधा के लिए द्वार को खोला जाए, लेकिन इंजीनियर के टीमों ने वो सीधा रिपोर्ट किया हुआ था कि ये एक पत्थर का मंदिर है, एक पत्थर का मात्र मंदिर। पत्थर का मंदिर है ये पूरा। इस वजह से इसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, अगर करेंगे तो ये पूरा गिरने का डर रहेगा। तो इसकी पौराणिकता क्या है, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये पत्थर हो सकता है, कितना पुराना मंदिर ये हो सकता है। दूसरी विशेषता यहाँ की ये है कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ की लाल फूल शिव जी को चढ़ता है और कहीं नहीं चढ़ता है। शक्ति के साथ होने के नाते यहाँ शिव जी को लाल फूल चढ़ता है। तीसरा विशेषता ये है कि कहीं भी शिव पार्वती जी का मंदिर अगर है तो ऐसे गांठ नहीं बनाया जाता है जैसे यहाँ पर बनाया जाता है। ये गांठ दिखाइए ऊपर में, ये जो धागे का जो गांठ जा रहा है, इसका एक अलग ही प्रारूप है, एक अलग ही। ये आदमी लोग अपने सुहाग का पूजन करने के लिए शिव शक्ति को एक धागा में बांधने के लिए कि शक्ति शिव को एक साथ में बांधा जाए, और ये सुहागिन लोग ज़्यादा करते हैं अपने सुहाग के दीर्घायु के लिए, उनके मंगल कामना के लिए, उनके पदोन्नति के लिए, उनके लाभ के लिए, हर हिसाब में कि जीवन सुखमय शांतिमय हो। कुछ चीज़ें और आपको हम दिखाते, आइए हमारे साथ। कुछ आइए और भी खास चीज़ें हम इनके द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। जो लगातार यहाँ पर दर्शक आते होंगे उनके द्वारा भी नहीं दिखाया जाता होगा, नहीं देखने को मिलता होगा, या फिर नहीं दर्शन हो पाता होगा। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा चीज़ है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि आखिर में क्या है, लेकिन असल में आप अगर उसमें देखेंगे तो वो क्या का जवाब उसमें आपको मिलेगा। उदाहरण के रूप में अभी हम आपको एक चीज़ दिखला रहे हैं, जैसे ये बाबा का मंदिर का दीवार हो गया, इसके अंदर में बाबा भोलेनाथ बैद्यनाथ जी विराजित हैं। आप वो देखिए पंजा का दाग देख रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का निशान नहीं है। हाँ, ये जो पंजे का दाग देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी का निशान नहीं है। असल में देखेंगे तो ये उल्टा भी है और सीधा भी है, दोनों प्रकार का। देखिए इसमें ये उल्टा भी है और सीधा भी है, इसका क्या मायने? उल्टा मायने ये है कि जिन लोगों का शादी के विवाह के उपरांत बाल बच्चा होने में समस्या होता है या फिर नहीं हो पाता है, गर्भ नहीं हो पाता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है महिलाओं का, तो वो लोग बाबा का पूजन पाठ करके उल्टा थापना देती हैं यहाँ पर अपने हाथ का। जी, अपना एक पहचान हाथ का दे करके जाती है, कामना करके जाती हैं, और उसके बाद जो है सो पर्सन आप इधर आ जाइए। जब मुंडन, जब ये बच्चे उनका हो जाता है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, तो उस समय वो आकर के बाल दान करते हैं। देखिए जैसे ये बच्चे का मुंडन हो रहा है, मुंडन हुआ है, ये देखिए ये बच्चे का मुंडन हो रहा है। अभी उस बच्चे का स्नान इस बाबा के नीर से होगा, इससे होगा, और इससे मनीष जब बच्चों को हाँ है, थोड़ा हम अपने भाषा में समझा दें। ये जो चीज़ें आप यहाँ पर ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये उल्टा हाथ का जो छाप है और जो ये सीधे हाथ का छाप है, इसका दो अलग अलग मायने हैं। इसका मायने यह है कि अगर आपको संतान नहीं हो पा रहा है तो यहाँ उल्टे हाथ का छाप आप रख करके जाइए। इसका मायने ये है कि जब आपका संतान हो गया, मुंडन के लिए यहाँ लेकर आएंगे तो इसी नीर से उसको नहलाया जाएगा और तब ये छाप लगाया जाएगा, ये सीधा थप्पा लगाया जाएगा, और यही वो नीर है जिससे बच्चों को यहाँ पर नहलाया जाता है, स्नान किया जाता है, शुद्धि कराया जाता है। और ये वही जल है जो वहाँ से आप डालते हैं, जो जल लेकर के आते हैं, जो लिंग पर जो डाला जाता है वही वो जल है जो इधर आ रहा है। और ये ऐसे ही हौदा बनाया गया है, इसी में बच्चों को नहलाया जाता है, या ये खड़े करके बाल्टी से स्नान कराया जाता है। और ये एक तरीके से मान लीजिए कि पंचतत्व हो गया, क्योंकि जितना चीज़ें बाबा पर रुद्राभिषेक जलाभिषेक के दौरान जितनी चीज़ें पूजा अर्चना में लगाई जाती है वो तमाम चीज़ें यहीं पर आकर के संग्रहित होती हैं और आपस में मिली रहती हैं। और आइए कुछ विशेष आपको दिखा ही देते हैं जो कि आप अपने कैमरे में रख सकिए ऑन रिकॉर्ड। यहाँ हमारे यहाँ नगर गमाली पूजा होता है, जैसे सबके जगह में चैत महीना में हर जगह आप देखते होंगे अपना ग्राम देवता का, स्थान देवता का जो पूजा होता है, उसमें हमारे यहाँ भी नगर गमाली पूजा होता है। बहुत भव्य रूप से होता है। समाज के, जिले के, नगर के सभी वर्ग, सभी लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं। और ये बहुत ही अति प्राचीन समय से ही यहाँ पर में एक हवन कुंड है जहाँ पर कि उस दिन वो विशेष पूजा किया जाता है, उसी दिन वो पूजा के लिए किया जाता है। ये देखिए सामने का हवन कुंड जी, इसकी क्या मान्यता है एक बार फिर? ये नगर पूजा में यहाँ पर
हाँ, नगर पूजा में सबने नगर कल्याण के लिए, सारे लोगों के लिए, नगरवासी के लिए, जिलेवासी के लिए, सभी लोगों के लिए कल्याण निमित्त का यहाँ पूजा होता है इस जगह पर में। हवन किया जाता जी, है यहीं नगर हवन सारा चीज़ इसी में। ये हवन कुंड आज से नहीं, काफ़ी प्राचीन समय से, मतलब कहा जाए तो 200-300 सालों से, 2-3 परंपरा चली आ रही है। जी, जी। ये नगर पूजन होता कब है? ये चैत्र महीने में होता है, चैत्र महीने में होता है। और उस दौरान इसी कुंड ये उसी दिन खुलते हैं और अलावे लोग इसमें नहीं जाते हैं। जो वहाँ जाने के लिए योग्य हैं, जो अधिकारी हैं, जो पूजा पाठ वो उस तरह का जानते हैं, जिनको अधिकार मिला है कि वहाँ जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं, वही जाएंगे, अलावे नहीं जाएंगे कोई। जैसे मठों के मठाधीश होते हैं उसी तरीके से यहाँ पूजा में जो सर्वोपरि हैं उन्हें उन्हीं को जाना पड़ता है, उन्हीं को जाया जाता है। और आंगन के भीतर में देखिए एक हमारे यहाँ भगवती जी का मंडप है, दुर्गा जी का। ये देखिए सामने का, सामने में करेंगे उधर कैमरा, ये भगवती माँ का मंडप। ये जो सामने में आपको मंडप नजर आ रहा है ये भगवती जी का मंडप है और तांत्रिक विधि से पूजा होती है। तंत्र विधि से? जी, तंत्र विधि से यहाँ माँ का पूजा होता है, अनुष्ठान होता है, माँ का उपासना होता है और काफ़ी श्रद्धा के साथ, काफ़ी लोगों के साथ माँ सबका मनोकामना भी पूरा करती है। लोगों की बड़ी आस्था है इस दरबार में, बहुत आस्था है। और माँ के साथ साथ अन्य देवी देवता का, जैसे कि जगधात्री माँ का पूजा, गणेश जी का पूजा भी और लक्ष्मी जी का पूजा तिथि विशेष में यहाँ पूजा मंडप पर होते ही रहता है। लेकिन यहाँ पूजा तांत्रिक रूप से ही सभी का होता है या सिर्फ माँ? विधि से, तांत्रिक विधि से ही पूजा होती है। उसके लिए भी पंडित यहाँ पर मौजूद हैं या बाहर से आते हैं? जी, नहीं, सब यहीं पर मौजूद यहीं के सिद्धि है? यहीं के लोग करते हैं। सब यहीं की सिद्धि है? जी, यहीं के लोग करते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ खास है प्रांगण में? बस उसके बाद ये प्रांगण में यही खास है कि देवघर ये चला रहा है, पूरे जिले को चला रहा है, पूरे लोगों का आस्था का केंद्र बना हुआ है, सबका जो है सो मनोकामना पूरा कर रहा है ये आंगना। हमारे साथ एक और महंत जी हैं, आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। ये मेरा परिचय हुआ यहाँ से जो प्रधान पुजारी हैं सरदार पन्ना जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ और मेरा शुभ नाम हुआ सच्चिदानंद झा। ऐसे सभी मुझे बाबा झा के नाम से भी जानते। और दूसरा परिचय मेरा हुआ कि यहाँ पे डीसी महोदय ने एक समन्वय समिति का गठन किया है, जिसका मैं एक मेंबर भी हूँ। उसका गठन का एक मूल उद्देश्य यह है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जो वीआईपी भी आते हैं, उनका अच्छे से पूजा दर्शन हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई कष्ट न पहुँचे, इसलिए इस समिति को ध्यान में रखते हुए बिना वीआईपी वाले का ये हम लोग सबसे पहले इसका मूल लोग देखते हैं कि ये जितने ओवर ब्रिज में हो या जो भी जगह पे हम लोग बीच में जाके देखते हैं किसी तरह की कोई असुविधा को नहीं हो। और दर्शन होने में चूँकि पहले ये शिकायत आती थी कि दर्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अंदर में समन्वय वाले बीच में जाके अंदर को भी देते हैं ताकि श्रद्धालुओं को अंदर में किसी प्रकार का पूजा इसका भी। और अभी कह लीजिए कि 2 सालों के बाद इस आयोजन को कराया जा रहा है, श्रवण मेला भी आ रहा है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी आएंगे, इसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या निर्देश है समन्वय समिति? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कोविड के 2 साल के बाद ये श्रावणी मेला लग रहा है और ये हम लोग भली भांति सभी कोई जान पा रहे हैं कि इस बार का मेला जो होगा वो ऐतिहासिक मेला है। और इस मेले को मद्देनज़र रखते हुए हमारी उपायुक्त महोदय ने हर एक छोटे बिंदु से लेके जितना बड़ा तथ्य होना चाहिए उन सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। जैसे अभी मूलभूत से देखिए पानी की व्यवस्था के लिए महोदय ने बहुत दुरुस्त टीम बनाई है, बिजली का हो या मंदिर में रंग रोहन का हो, और यात्रियों के लिए जहाँ कुछ त्रुटियाँ हुआ करती थी पूर्व में भी, मगर इस समय हमारे डीसी साहब ने उस चीज़ों को एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा ढंग से करवा रहे हैं। तो मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये मेला ऐतिहासिक होगा और ये व्यवस्था भी इस बार हमारी उपायुक्त महोदय की तरफ से ऐतिहासिक है।
इस खबर के माध्यम से हम आप तक वो खबरें पहुंचाने की, वो बातें पहुंचाने की कोशिश किए हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। आप घर बैठे जान सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं। अब हर जगह का, गर्भगृह का आप देख लीजिए, हर शक्तिपीठ का आप देख लीजिए, एक इत्मीनान से घर बैठे दर्शन कर लीजिए। कोरोना काल में 2 सालों से दर्शन नहीं हो पाया है, इसलिए इस बार उम्मीद यह जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में गर्भगृह का घर बैठे भी आपको हम दर्शन करवा रहे हैं। आप दर्शन करिए, वहीं से मन्नतें मांगिए, पूरी हो जाने पर एक बार ज़रूर इस प्रांगण में आइए और श्रद्धा दिखाइए। फिलहाल कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं अभिषेक तिवारी, देवघर बाबा नगरी।